हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन एंड राउंड ऑफ के बारे में। राउंड ऑफ एंड अप्रोक्सीमेशन कहां पर यूज होता है और किस तरह से हम वैल्यूज को राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो जो वर्ड है अप्रोक्सीमेशन, इस वर्ड का मतलब ही ये होता है कि कोई भी जो वैल्यू है वो किसी वैल्यू के नियर अबाउट है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि 5002 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू है कितने के? 5000 के। ठीक है, तो बजाय मैं 5002 बोलने के मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये जो वैल्यू है 5002 वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू है 5000 के। या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि मान लो 9.77 कहीं लिखा हुआ है, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली ये भी बोल सकता हूं कि ये अप्रोक्सीमेटली ये 10 है। ठीक है, या फिर कहीं 8.9 लिखा हुआ है, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 9 बोल सकता हूं। ठीक है, सिमिलरली राउंड ऑफ भी वही होता है। तो राउंड ऑफ क्या करते हैं मैंने बोला कि 8.9 है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया? 9 कर दिया, तो यही हमने क्या राउंड ऑफ कर दिया। या फिर मान लो 8.6 है, तो इसको मैंने क्या कर दिया? राउंड ऑफ कर दिया, तो 9 कर दिया। और अगर 8.4 है, इसको मैंने 8 लिख दिया, तो ये मैंने क्या कर दिया? राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, उसके क्लोजर के पास में, यानी कि 9.4 था तो मैंने 8 के पास में किया है। अगर 9.6 था तो ये 9 के नियर में था, तो मैंने इसको 9 पे राउंड ऑफ किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, लर्न करेंगे कि किस तरह से राउंडिंग ऑफ किया जाता है उसके नियरेस्ट 10, टेंस, नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 के। ठीक है, जनरली जो इस तरह की जो राउंड ऑफ होता है वो यूज होता है वहां पर जहां पर प्रैक्टिकल काउंटिंग्स आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल सी होती हैं, इम्पॉसिबल तो नहीं होता लेकिन सीम्स टू इम्पॉसिबल होता है, तो वहां पर हम ज्यादातर इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई देखो स्टेडियम में कितना जैसे मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान का हॉकी मैच हो रहा है। ठीक है, और ऑडियंस जो है वैसे तो पॉसिबल है कि उनको काउंट कर लें, लेकिन एक अनऑथराइज्ड बंदा चाहे कि वहां पर कितना ऑडियंस मौजूद है, तो वहां पे मान लो हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं कि वहां पर 51,000 पीपल्स अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पर 50,000 पीपल भी हो सकते हैं और 52,000 भी हो सकते हैं, बट ये नहीं हो सकता कि 70,000 हो सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है तो यानी कि इतना ऑडियंस है, तो भाई सीम्स टू इम्पॉसिबल है किसी भी अनऑथराइज्ड बंदे को कि वो काउंट करे ऑडियंस को, या फिर वो टिकट के डेटाबेस से या कंप्यूटर से वो डेटा निकाले, तो उसके लिए ये सीम्स टू इम्पॉसिबल है। ऐसे ही 4 मिलियंस मान लो उस मैच को वर्ल्ड वाइड टीवी पर देख रहे हैं। ठीक है, टीवी पर देख रहे हैं, तो ये डिजिट आई कहां से? 4 मिलियन। भाई किसी ने गिना थोड़ी ना कि कितने बंदे टीवी को देख रहे हैं, तो ये एक अप्रोक्सीमेशन लगाया कि 40 मिलियंस लोग जो है देख रहे हैं। ये मे बी ये हो सकता है कि 40 मिलियन से थोड़ा कम हो या 40 मिलियन से ये थोड़ा ज्यादा हो, ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 50 मिलियन हो सकता है। यानी कि अप्रोक्सीमेशन और राउंड ऑफ भी वहीं चलेगा जहां पर नियर अबाउट की बात की जा रही है, नियर अबाउट। ठीक है, यानी कि कोई भी डिजिट ऐसे नहीं है कि मन चाहे वहां पर वो बोल दो। ठीक है, यहां पे नियर अबाउट जो डिजिट होगी उस पे राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे अनदर एग्जांपल है कि ये कहां यूज होता है, जैसे मान लो अप्रोक्सीमेट 2000 पीपल्स क्या हुए? किल हुए। भाई किसमें? साइक्लोनिक स्ट्रोम में। और मोर देन 50,000 क्या हो गए? इंजरीज आई हैं। यानी कि किसी भी यानी कि 2000 लोग यहां पे बोल दिया है कि किल हो गए और 50,000 लोग क्या हो गए? उनको इंजरी आई है।
तो यहां पे कोई बंदा ना कोई गिनने नहीं गया है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन यहां पे लगाया गया है कि भाई अप्रोक्सीमेट इतने बंदे जो है इंजर्ड हो गए और इतने बंदे जो है किल हो गए। ये मे भी 1980 हो सकता है, ये मे भी 49,000 हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता कि ये 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया, और ये नहीं हो सकता कि 1000 किल हो गए। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, नियर अबाउट, या राउंड ऑफ करते हैं तो उसको नियर अबाउट वैल्यू पे राउंड ऑफ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, राउंड ऑफ करेंगे हम नंबर को उसके नियरेस्ट 10 के, जो भी नियरेस्ट उसका टेंस होगा उस पे राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, नियरेस्ट टेंस यानी कि मैंने मान लो बात करी 13 की, तो भाई इसका 13 का नियरेस्ट टेंस कौन सा होता है? 10 होता है। मैंने बात करी 14 की, नियरेस्ट 10 क्या होता है? 10 होता है। मैंने बात करी 15 की, ये नियरेस्ट 10 क्या होता है? इसका 10 भी होता है, इसका 20 भी होता है। मैंने बात करी 16 की, इसका नियरेस्ट 10 क्या होता है? भाई इसका नियरेस्ट 10 20 होगा, तो ये राउंड ऑफ होगा 20 पे। ठीक है, और 14 राउंड ऑफ होगा 10 पे। अब बात करते हैं 15 की। 15 के भाई 15 जो है 10 के भी इक्वी डिस्टेंस पे है और 20 के भी इक्वी डिस्टेंस पे है, तो हम 10 लें या 20 लें? यानी कि कहीं भी अगर इक्वी डिस्टेंस आ रहा है, जैसे 15 हो गया और 25 हो गया, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे हम लोग उसके नेक्स्ट टेंस पे या नेक्स्ट 100 पे। ठीक है, तो ये 25 यहां पे 30 आएगा। अगर 25 की बात की जा रही है तो ये राउंड ऑफ होगा 30 पे, अगर टेंस में है तो। अब देखो यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, नियर है किसके? 0 के, तो इसको 0 पे राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, 6 7 8 9 ये राउंड ऑफ करेंगे किस पे? 10 पे। ये किसके हैं? नियर अबाउट 10 पे हैं। ठीक है, 5 क्या है? इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम 0 एंड 1, और कॉमन प्रैक्टिस से इसको राउंड ऑफ करते हैं किस पे? 10 पे। अब बात कर लेते हैं एक एग्जांपल की, जैसे 28 है, 28 को राउंड ऑफ करेंगे तो भाई किस पे राउंड ऑफ करेंगे? इसको 30 पे राउंड ऑफ करेंगे। 32 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये किसके क्लोजली है? 30 के क्लोजली है। अब है यहाँ पे 251। ठीक है, तो ये किसके राउंड ऑफ करेंगे? टेंस पे, यानी कि 210 पे भी राउंड ऑफ कर सकते हैं इसको, और 220 पे भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि कॉमन प्रैक्टिस जो है इसको राउंड ऑफ करेंगे किस पे? उसके नेक्स्ट जो टेंस डिजिट होगी, यानी कि 220 पे ये राउंड ऑफ होगा। अब आ जाता है हमारा 1453। ठीक है, इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें 53 को देखेंगे, क्योंकि हम टेंस नियरेस्ट टेंस की बात कर रहे हैं, इसके लास्ट डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो 14 तो सेम ही रहेगा, और यहां पे 53 है, 53 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये किसके क्लोज है? ये क्लोज है 50 के, तो इसमें यहां पे 50 आ जाएगा, यानी कि 1453 राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा? 1450। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, राउंड ऑफ करना है किसी भी नंबर को नियर उसके 100 पे। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें भी क्या होगा कि जितनी भी चीजें होंगी, जैसे मान लो 100 की बात की जाएंगी, तो जैसे मैंने लिखा मान लो 49 लिखा, तो ये किसके क्लोज है? ये भाई 0 के क्लोज है, तो इसको 0 लिख देंगे। 100 की बात की जा रही है, अब 100 0 और 100 में, अब मान लो मेरे पास में 51 है और 52 है, ये किसके क्लोज हैं? ये भाई 100 के क्लोज हैं, ये 100 के क्लोज हैं, तो 51 52 को क्या कर देंगे? 100 के राउंड ऑफ कर देंगे। 49 को क्या करेंगे? 0 पे करेंगे। अब मान लो 50 आ गया, ये 0 से इक्वी डिस्टेंस पे और 100 से भी इक्वी डिस्टेंस पे, तो इसको जनरल प्रैक्टिस, जो कॉमन प्रैक्टिस की जाती है, मैंने बताया पहले भी, तो इसको हम लोग राउंड कर देंगे जनरली 100 पे। ठीक है, तो अब जैसे यहां पे कुछ ब्लड पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं, जैसे 1 to 49 कोई भी नंबर आएगा तो उसको 0 पे राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि 1 से 49 जो है क्लोज होता है, क्लोज टू 0 होते हैं। 51 to 99 किसके क्लोज होते हैं? भाई 100 के क्लोज होते हैं। लेकिन 50 एक ऐसा डिजिट है जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है किसके? 0 एंड 100 के। तो कॉमन प्रैक्टिस में जो 50 है उसको राउंड ऑफ करेंगे हम लोग 100 पे। अब जैसे मान लो यहां पे 841 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा?
इसको लास्ट के डिजिट को देखेंगे हम लोग। 41 है, 41 किसके नियर अबाउट है भाई? 41 जीरो के नियर अबाउट है, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे? 800। ये 800 आ गया, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे, ठीक है। इन तीन नंबरों का ही तो खेल है, क्योंकि हंड्रेड्स की बात की जा रही है। पहले टेंस की बात की जा रही थी, 2 नंबर का खेल था। अब यहां पे देखेंगे भाई 37 है, 9 तो एज इट इज आ जाएगा। यहां पे 37 किसके क्लोज है भाई? 0 के क्लोज है, तो यहां पे आ जाएगा 500, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। इसमें भी इन 3 नंबर्स का खेल है। हंड्रेड्स की बात करिए तो 49 तो सेम आ जाएगा। अब ये 30 देखेंगे, 30 किसके क्लोज है? 0 के क्लोज, 0 है या 100 के क्लोज है? तो 30 जो है 0 के क्लोज है, तो यहां पे 7 एज इट इज आएगा, 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं यहां पे 149 तो 49 किसके क्लोज होता है? 0 के, तो यहां पे 100। और इसकी बात करें तो 5750, ठीक है। 50 किसके क्लोज है? 50 इक्वी डिस्टेंस पे होता है, और कॉमन प्रैक्टिस के लिए हम लोग इसको राउंड ऑफ करते हैं 100 पे। तो 50 को क्या लिखेंगे? 100, और यहां पे 5 है ही, 7 और इसको 100 पे राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 800 हो जाएगा, ठीक है। होप करता हूं इतना आपको क्लियरली समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिप्ले करके देख लो फिर से, वो क्लियर हो जाएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें और फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी कर लें। अब हम लोग बात करते हैं, कोई भी नंबर को उसको राउंड ऑफ करना है उसके नियरेस्ट थाउजेंड्स पे। थाउजेंड्स की बात करी जाएगी तो 1000, ठीक है। तो अब यहां पे देखो क्या हो रहा है। अब बात की जा रही है 1 से 1000 के बीच में, यानी कि 1 से लेके 499 तक की जो भी डिजिट आएंगी वो किसके क्लोज रहेंगी? वो 0 के क्लोज रहेंगी, ठीक है। और 501 से लेके 999 तक की जितनी भी डिजिट होंगी, यानी कि 5012 to 999 की जितनी भी डिजिट्स होंगी वो क्लोजली किसके होंगी? 1000 के, ठीक है। और जो 500 होगा वो इक्वी डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम 0 to 1000। तो कॉमन प्रैक्टिस में इसमें हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो उसको 1000 पे राउंड ऑफ करेंगे। अब इसमें हम लोग ले लेते हैं इस वाली डिजिट को, ठीक है। तो इसमें बोला गया है 573। अब देखो भाई 573 किस में आता है? 573 इस रेंज में आएगा। किस पे राउंड ऑफ करेंगे? 1000 पे। तो इसको हमने 1000 पे राउंड ऑफ कर दिया। इस पे हमने 1000 पे राउंड ऑफ किया, और यहां पे 2000 पहले से था, तो 2000 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। इसको हम लोग 3000 पे राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। अब जैसे ये है 6404, ठीक है। तो इसमें जैसे 404 है, 404 है, ये किसके नियर अबाउट है? 404 भाई इस पे आएगा, ये 0 के नियर अबाउट है। 0 के नियर अबाउट है तो ये हो जाएगा 6। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6000 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये है 53552, ठीक है। अब क्या है इसमें, ये देखेंगे ये क्या है? 552 किसके नियर अबाउट है? इसमें देखा 552 यहां आएगा, 1000 के नियर अबाउट है, तो 1000 आ गया यहां पर। इसकी वजह 1000 आएगा, और ये हो जाएगा 1000 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 54,000, ठीक है। होप करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा और सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल पर आप अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको जरूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।